आसमान नीला क्यों? चींटियों की तस्करी, अंटार्कटिका डेंजर्स अलर्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? और क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका का इकोसिस्टम आज गंभीर खतरे में है? इतना ही नहीं, केन्या में चींटियों की तस्करी जैसा चौंकाने वाले मामले भी सामने आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों रहस्यों और खतरों को गहराई से समझेंगे। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूटंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकृति और तेज़ी से बदलते प्राकृतिक घटनाक्रमों को लेकर, जो संपूर्ण मानव समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रकृति अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। कभी आसमान का नीला रंग हमें आकर्षित करता है, तो कभी पृथ्वी के सबसे ठंडे महाद्वीप की बदलती स्थिति चिंता में डाल देती है। वहीं जीव जंतुओं की दुनिया में भी ऐसे पहलू सामने आए हैं जो इंसान के लालच और प्रकृति के बीच टकराव को उजागर करते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हम तीन महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, अंटार्कटिका का इकोसिस्टम खतरे में है, और केन्या में चींटियों की तस्करी का क्या मामला दर्शाता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? जब हम दिन में ऊपर देखते हैं तो पूरा आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन क्या सच में आसमान नीला होता है? इसका उत्तर विज्ञान में छिपा है। प्रकाश और रंग का विज्ञान। सूर्य से आने वाला प्रकाश सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह 7 रंगों का मिश्रण होता है: बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब यह प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह विभिन्न गैसों और कणों से टकराता है। इस घटनाक्रम को रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। इसमें छोटी तरंगदैर्घ्य जैसे नीली और बैंगनी रोशनी ज़्यादा बिखरती है। चूँकि हमारी आंखें नीले रंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है और बैंगनी प्रकाश काफ़ी हद तक अवशोषित हो जाता है, इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें लंबा रास्ता तय करती है, जिससे नीली रोशनी अधिक बिखर जाती है और लाल व नारंगी रंग बच जाते हैं। इसीलिए उस समय आकाश लालिमा लिए होता है। आज के समय में प्रदूषण के कारण आसमान का रंग कई जगहों पर फीका व धुंधला हो गया है। यह संकेत है कि हमारी वायुमंडलीय गुणवत्ता खराब हो रही है। अब आते हैं, अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा और रहस्यमयी महाद्वीप है। यहाँ का इकोसिस्टम बेहद नाजुक और संतुलित है, लेकिन आज कई खतरों का सामना कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा असर ध्रुवीय क्षेत्रों पर पड़ रहा है। बर्फ तेज़ी से पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर टूट रहे हैं। यह स्थिति केवल अंटार्कटिका तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जीव जैसे पेंगुइन, सील, व्हेल, इनका जीवन बर्फ और समुद्री संतुलन पर निर्भर करता है। बर्फ पिघलने से इनके आवास खत्म हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण समुद्र का पानी अम्लीय हो रहा है। इससे छोटे जीव जैसे पलवक प्रभावित होते हैं, जो पूरी खाद्य श्रृंखला पर आधारित हैं। मानव गतिविधियाँ, पर्यटन, मछली पकड़ना, वैज्ञानिक स्टेशन, इन गतिविधियों से भी पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है। ओजोन परत में छेद। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद लंबे समय से चिंता का विषय है, जिससे हानिकारक यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। केन्या में चींटियों की तस्करी एक अनोखा लेकिन गंभीर मामला है। हाल ही में केन्या में एक चीनी नागरिक समेत 2 लोगों को दुर्लभ चींटियों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह घटना सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसके पीछे बड़ा पारिस्थितिक और आर्थिक पहलू छिपा है। चींटियां केवल छोटे कीड़े नहीं हैं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, जैविक अपशिष्ट को नष्ट करती हैं, खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं। तस्करी क्यों? कुछ दुर्लभ प्रजातियों की चींटियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों पर बेची जाती हैं। इन्हें पालतू की तरह रखते हैं, वैज्ञानिक शोध, कलेक्शन के लिए खरीदा जाता है। पारिस्थितिक संतुलन का असर। जब किसी एक प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से हटाया जाता है तो
पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। खाद्य श्रृंखला टूटती है, अन्य प्रजातियों पर असर पड़ता है, मिट्टी की गुणवत्ता बदलती है। केन्या में वन्य जीव संरक्षण कानून बहुत सख्त है। इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई की गई, जो यह दर्शाता है कि अब दुनिया इस तरह के अपराधों को गंभीरता से ले रही है। तीनों घटनाओं के बीच का संबंध। अब सवाल उठता है, इन तीनों विषयों में क्या संबंध है। पहला जानते हैं। चाहे आसमान का रंग हो, अंटार्कटिका का इकोसिस्टम या चींटियों की भूमिका एक संतुलन पर आधारित है। मानव हस्तक्षेप, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, अवैध तस्करी, इन सभी के पीछे मानव गतिविधियां हैं। ये घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। समाधान और भविष्य की दिशा में पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना, नवीनीकरण ऊर्जा अपनाना, वैश्विक सहयोग, अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। वन्य जीव तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून और उनका पालन आवश्यक है। लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में शिक्षित करना जरूरी है। प्रकृति एक जटिल और संतुलित तंत्र है। आसमान का नीला रंग हमें विज्ञान की सुंदरता दिखाता है, अंटार्कटिका का संकट हमें चेतावनी देता है और केन्या में चींटियों की तस्करी हमें यह समझाती है कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम प्रकृति के इन संकेतों को समझें और समय रहते कदम उठाएं तो हम न केवल पर्यावरण को बचा सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।